ఇక చండీగఢ్లో ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे। पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलकर हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके उस ढाढ़स के लिए और उनके उस समर्थन के लिए जो उनकी उपस्थिति से हम सबको मिल रहा है। दिव्य सज्जनों, ये बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस बात से। माननीय के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका ये संकल्प बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय भी है कि गलवान के शहीदों के परिवार या फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उनके बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें, उन्हें सहयोग के रूप में जो भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ढाढ़स और संबल तो हम सबके लिए यही होता है कि ऐसी विभूति स्वयं हम सबके बीच आकर हमें ढाढ़स बताए। तेलंगाना के आप सर्जक हैं, तेलंगाना के क्रिएटर हैं आप, और तेलंगाना राज्य के लिए आपने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष
उस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, विकास के नए नए मॉडल स्थापित करने में, जिसमें जो एक बेंचमार्क की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और एक मॉडल है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ एक बहुत खास बात है कि किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी योजनाएं आपने अपने प्रदेश में चलाई। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। हर एक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का यह संकल्प आपका साकार हुआ। ये सब और बहुत कुछ और भी है। समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी से, आप सबके सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ में निवेदन करूंगा कि वहां आए और इस अवसर पर अपनी वो संवेदनाएं जो इस रूप में साकार हो रही हैं, उस हम सब के साथ उसे बांटें, हमें प्रेरित करें, हमें ढाढ़स बंधाएं और अपना आशीष भी दें। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज्य श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र, आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के, तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएज और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आजादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहां है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। और आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह
आजादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए 2 महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आजादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे। गलवान में जो सेना के आर्मी के साथ जो झड़प हुआ, हमारे राज्य के वहां के कर्नल संतोष बाबू थे, उनके साथी सैनिक जो पंजाब से वहां थे, हमारे कर्नल के साथ ये भी शहीद हुए। मुझे आना था पंजाब में, आपके राज्य में उन जवान के परिवारों तक जो हम उनके सम्मान में देना चाह रहे थे वो पहुंचाने के लिए, लेकिन चुनाव चल रहा था यहाँ पे। आप तो जानते हैं चुनाव के समय ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जाते, चुनाव के प्रतिबंध होते हैं, इसीलिए हम आ नहीं पाए। हाल में भाई केजरीवाल से मेरा बात हुआ जब उनका आम आदमी पार्टी सरकार यहां बना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये अच्छे कार्यक्रम है, हम सभी मिलकर जाके किसान भाइयों का थोड़ा दुख मिटाने का कोशिश करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, तो मेरे रिक्वेस्ट पे वो भी मेरे साथ पधारे हैं आज आपके साथ जुटने के लिए। मैं उनको मेरे तरफ से, तेलंगाना जनता की ओर से और तमाम भाइयों के, तमाम परिवारों की ओर से उनको धन्यवाद भी देता हूं। किसान भाइयों से, किसानों से मैं अनुरोध करता हूं, जैसा केजरीवाल जी ने कहा, हर राज्य में राज्यों के सरकार कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना राज्य बनने से पहले हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे। बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी, बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता, बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है, बिजली को हमने ठीक किया। पूरे राज्य में, पूरे वो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है और वो भी मुफ्त में दिया जाता है। ये बात मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है, वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा कर नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं। बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या, कि किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। आंदोलन के साथ खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें।
अब के आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है? किसी को भी पावर कहां से आता है? हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं राज प्रशासन चलाने वाले, वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे। अब के जो आंदोलन चलेगा हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी खुशकिस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान जाए, तो इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है, उनके आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे। और परिवारों से भी हम प्रार्थना करते हैं, जो आत्मशक्ति दे इस दुख को सहने का, भगवान आपको सौंपे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय वीर चक्र सिपाही शहीद सिपाही गुरतेज सिंह ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3rd ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 3rd ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, हुण किसान अंदोलन जिहड़ा होया दिल्ली दीआं बरूहां ते, जिन्हें दिल्ली का तख्त हिला दिता,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 545 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅਗਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰੋਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਗਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ 545 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਰੀ ਜੀ, ਚੱਕਰੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਿਤਰਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ तेलंगाना दे राज्यों के सरकार कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना राज्य बनने से पहले हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक